अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। आज शाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। मुझे दिन में तकरीबन 2-3 लोगों ने अननोन नंबर से व्हाट्सएप के ज़रिए ये वीडियो भेजी और बाद में सोशल मीडिया पे ट्विटर पे बहुत से लोगों को इस वीडियो को शेयर करते भी देखा और इस पे बात करते भी पाया। लेकिन सच्ची बात ये है कि जो लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे थे, जो इस पे बात कर रहे थे, वो रिवायती तौर पे इस तरह के कंटेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं। यानी ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हमारी आर्मी के ख़िलाफ़, हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ कहीं से भी कोई चीज़ मिले, बिट्स एंड पीसेस में भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये बात से बतंगड़ बनाने का जो फ़न है वो जानते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से मुझे इस वीडियो की अथेंटिसिटी दुरुस्त मालूम नहीं होती थी और मेरा ख़्याल ये था कि शायद ये या तो ये कंटेंट दुरुस्त नहीं है, इसकी डिटेल्स दुरुस्त नहीं हैं, या ये इंसिडेंट इस तरह से है नहीं जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि इंसिडेंट जैसे रिपोर्ट किया जा रहा है वो क्या है, और उसके बाद मैं इस पे अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात होते क्यों हैं। इंसिडेंट ये है कि लाहौर के करीब एक ज़िला है शेखुपुरा और वहाँ पे एक इलाका है फ़ैरोज़ वाला, और इस इलाके में रेत फ़रोशी का कारोबार होता है। ज़मीनों से रेत निकलती है और रेत निकाल के बेची जाती है। लाहौर, शेखुपुरा और दीगर अज़ला में रेत सप्लाई की जाती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, दूसरी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में वो रेत इस्तेमाल होती है। और ये सारा कारोबार हमारे फ़ौजी भाइयों की निगरानी में होता है। इस इलाके में फ़ौज को जो इनिशियली तैनात किया गया था वो दरख्त लगाने के लिए था, लेकिन बाद में ज़ाहिर है जैसे जैसे आप जाते हैं आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं और आपकी जो बिज़नेस एम्पायर है वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाती है। तो अब वहाँ पे जो रेत का कारोबार है वो भी हमारी पाक अफवाज के साए में होता है। तो ये जो रेत का कारोबार है ये काफ़ी अरसे से जारी है और इस कारोबार से जुड़ी जो शिकायत हैं वो भी काफ़ी अरसे से आ रही हैं। बुनियादी जो झगड़ा था आज के दिन वो ये था कि 3 फ़ौजी नौजवान एक गाड़ी में, फ़ौजी गाड़ी में गए, और अगरचे उन्होंने उस गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी उसको छुपाया हुआ था, लेकिन वो वहाँ गए और वहाँ पे काम करने वाले लोगों से, मज़दूरों से, ठेकेदारों से, मेहनत कशों से उन्होंने भत्ता डिमांड किया। अब कम से कम अल्फाज में ज़ाहिर है ऐसे भत्ता ही कहेंगे। जो पैसे आप बंदूक के ज़ोर पे किसी की जेब से निकलवाना चाहते हैं वो भत्ता ही कहलाता है। तो भत्ता डिमांड किया और लोगों ने वो भत्ता देने से इनकार किया, और लोगों का कहना यह है कि हम बड़ी बाकायदगी से ये भत्ता पहले देते रहते हैं और ये हिस्सा नीचे से ऊपर तक जाता है। लेकिन आज किसी बात पे लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में एक फ़ौजी जवान का दिमाग फिर गया और उसने वहाँ पे एक बंदे को फ़ायर किया, और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 3 फायर उसे मारे और वो शदीद ज़ख्मी हालत में। उसके बाद ज़ाहिर है जैसा कि होता है कि हुजूम ने फ़ौजियों को घेर लिया और ज़ाहिर है उन्होंने फिर कॉल की होगी अपने यूनिट में, और फिर वो आए और फिर अपने फ़ौजियों को ले गए और एक पूरा झगड़ा जो है वो वहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे 2-4 बातें हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है। एक तो ये कि बहुत से लोग इस वाक़ये को डिनाई कर रहे हैं। बहुत से लोगों का काउंटर आर्गूमेंट ये है कि नहीं, ये इंसिडेंट फ़ैरोज़ वाला में नहीं हुआ, ये इंसिडेंट किसी और जगह पे हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये इंसिडेंट आज नहीं हुआ, ये हफ़्ता पहले हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ है। तो इस तरह के जो काउंटर आर्गूमेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मैंने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जो ये कहे कि ये इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, और किसी ऐसे शख्स को मैंने नहीं देखा जो ये कहे कि पाकिस्तान की आर्मी के नौजवान इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, या ये इंसिडेंट हुआ किसी और तरह से था और रिपोर्ट किसी और तरह से हो रहा है। तो ये जो बुनियादी डिटेल है कि फ़ौजी जवान वहाँ पे भत्ता वसूल करने गए और उनका मकामी लोगों के साथ झगड़ा हुआ और फ़ौजी ने उस नौजवान पे फायरिंग की, ये डिटेल्स वेरीफाइड हैं। उसके अलावा कुछ जगहों पे इख्तलाफ हो सकता है, रिवायतों के अंदर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो डिटेल्स हैं ये वेरीफाइड हैं। अब बुनियादी जो मसला है ना वो ये है कि अगर इस आर्मी की जगह इस हुजूम के आगे कोई दूसरा बंदा होता ना, यानी ये 3 नौजवान थे जिनमें से एक शख्स ने वहाँ पे एक मकामी बंदे पे फायर भी किया और फिर वहाँ पे हुजूम इकट्ठा हो गया और इस हुजूम ने इन 3 नौजवानों को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाया। और मैं एक तरह से शुक्रगुजार भी हूँ इस बंदे का कि हुजूम ने नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन ये है कि अगर ये नौजवान आर्मी के ना होते और आर्मी की बंदूकें नज़र ना आ रही होती तो क्या फिर भी ये हुजूम इसी तरह से रिएक्ट करता। और दूसरी बात ये कि जो रवैया हमारी आर्मी के नौजवानों ने अख्तियार किया, यानी ये तो ताकत का नशा है ना। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी सोसाइटी में जिसको जहाँ मौका मिलता है ताकत एक्सरसाइज करने का, उसको एक्सरसाइज करता है।
اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ انسیڈنٹ اگر آرمی کے ساتھ ہونے کی بجائے کسی سیاستدان کے ساتھ ہوا ہوتا، کسی دوسرے محکمے کے بندے کے ساتھ ہوا ہوتا، تو اس وقت ہمارا میڈیا چیخ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لیتا. اور اگر یہ واقعہ اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہوتا تو ہمارے حکومتی وزراء اس وقت باجماعت پریس کانفرنسیں کر رہے ہوتے. اور اگر یہ کسی حکومتی وزیر کے ساتھ یا حکومتی پارٹی کے کسی بندے کے ساتھ ہوا ہوتا تو اس وقت ساری اپوزیشن چیخ رہی ہوتی. لیکن چونکہ اس میں وہ انوالو ہیں جن کا نام لیتے ہوئے یعنی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں سب کی، چاہے وہ حکومت میں ہوں، چاہے اپوزیشن میں ہوں، چاہے وہ تحریک انصاف میں ہوں، چاہے وہ ووٹ کو عزت دینے والے ہوں، تو آپ دیکھیں کہ چہار سو ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے اور کوئی شخص اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے، اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے پہ تیار نہیں. تو آج کا یہ جو ویلاگ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسیڈنٹ کی ڈیٹیلز میں اختلاف ہو سکتا ہے، تھوڑی سی یہ باتیں ہو سکتی ہیں کہ جی یہ بات اس طرح نہیں ہوئی، اس طرح ہوئی ہے، لیکن یہ جو کور آئیڈیا ہے نا کہ فوجی نوجوان گئے، انہوں نے پھتہ مانگا، ان کا مقامی لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اور انہوں نے فائر مارے ایک شخص کو، یہ کور جو انفارمیشن ہے یہ ساری درست ہے. اور اس انفارمیشن کے درست ہونے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح کے انسیڈنٹس ہوں گے تو پھر عام آدمی پاک آرمی کی عزت کیسے کرے گا؟ پھر آپ کو یہ گلا ہوتا ہے کہ دشمن ہمارے ساتھ 5th جنریشن وار کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اپنی افواج کے خلاف کسی قسم کے پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہماری افواج کے خلاف پروپیگنڈا نہ ہو، لیکن افواج کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے. بہت شکریہ.